कार्य साधक व्यवहारिक अपना अपना कार्य बनाने का जो है कि लक्ष्य में लगे हुए, गर्जी गर्जबंद, सब मतलब के यार, जगत में सब मतलब के यार, सब मतलब के यार, माता पिता भ्राता भगिनी सुत और निजनार, स्वजन कुटुंब मित्र प्राण प्रिय दासी और परिवार। तो भजन ही कहा है, तो सब मतलब के यार, जगत में सब मतलब वही गर्जी है। इसका जो है कि भावार्थ ऐसा है कि चैतन्य को जानने वाला, दिल के प्रकाशक कौन है? चेतन है। बुद्धि का प्रकाशक कौन है? चेतन है। अहंकार का प्रकाशक कौन है? चेतन है। चित्त प्रकाशक कौन है? चेतन है। चित्त चैतन्य। सर्वोपरि कौन है? चैतन्य है। प्राण को संचालन करने वाला कौन है? चेतन है। सारा शोभा किसके होने से है? चेतन से होने हैं। तुम कौन है? चेतन है। दिल प्रफुल्लित रखने वाला दिलदार, दिल का मालिक वो जीव है, उसी का नाम चेतन है। वो उसका शुद्ध स्वरूप पारक है। अब उसके शुद्ध स्वरूप पारक के महर्मी जानकार, भेद को पहचानने वाला कोई तो मिले नहीं। पारखी तो कोई मिले नहीं। दिल का महर्मी पारखी होते हैं, पारखी तो संसार में कोई मिले नहीं। बेपारखी का तो भरमार है। अब इसे ही तो सारा बेपारखी है। कर्मी, उपासक, योगी, ज्ञानी, विज्ञानी, मतवादी, षड्दर्शन, श्याम, पाखंडी, सब बेपारखी, जिन्होंने कोई शुद्ध स्वरूप को जाना नहीं, शुद्ध चैतन्य को जाना नहीं, कर्ता धर्ता हर्ता को माना, मिथ्या अनुमान कल्पना की है। तो इसी में बोला तो जितने मिले तो सब गर्जी मिले, भ्रमित मिले, लोभी, कामी, क्रोधी, मोही, लंपट, लवा, हसत, ऋणा, छल, कपट, संसार विषय में जो है भूले हुए और वाणी कल्पना में जो है कि भटके हुए, ये सब मिले। और सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं आसमान फट गया। अब आसमान आकाश फटेगा तो दर्जी क्या सिएगा? कपड़े में उसका जो है कि सुई धागा चलता है। आकाश जिसमें कोई पकड़ में नहीं आता है, ऐसे सुनने पोल में कहीं सुई धागा चलता है? वो सी सकता है? ऐसे आसमान क्या फटा? अंतस्करण फट गया, मुक्ति से जो है बंधन की तरफ चला गया। अंतस्करण रूपी जो आकाश है, अब उसमें जो है ज्ञान, बोध, विचार, वैराग्य, दृढ़ निश्चय करके स्वरूप का जो है बोध होना, तो वो तो हुआ नहीं, वो फट गया। वो तो भ्रम में गया, भूल में गया, आसक्ति में गया, विषय के जो है कि लक्ष्य में गया, ज्यादा तो जो है संसार में लिप्त हो गया, खानी जाली में जकड़ गया। और दूसरा जहाँ फिर आगे बढ़ा, कोई ईश्वर है, कोई ब्रह्म है, कोई भगवान है, कोई कर्ता, कोई अल्लाह है, ये सब जो है कि ब्रह्म में है। और भी चला गया, वाणी की कल्पना में जो है कि भूल गए। अब ये तो फट गया, अब इसको दर्जी पारखी कैसे सिएंगे? पूरे पक्षपाती बन गया, पूरे अविचारी बन गया, पूरे जड़ाध्यासी बन गया, बद्ध हो गया, तो अब पारखी कहाँ तक सिएंगे? समझाने से समझे और वो सब जो है कि अब मिटावे भ्रांति, अपनी आप ही सीवे तो सीवे, दूसरे के सीने से तो होता नहीं है, दूसरे के कहने से तो होता नहीं है। इसलिए अपना अंतस्करण अपने जो है कि शुद्ध करो, दिल का महरमी बनो। नहीं मिला तो नहीं मिला, तुम तो बनो। चेतन को जानने वाला, चेतन ही सत्य है। चेतन सिवाय और कोई जो है दिल का प्रकाशक नहीं है। चेतन स्वयं स्वतंत्र, अजर, अमर, अखंड, अच्छे अमृत स्वरूप है, वही मेरा स्वरूप है, वो पारक है। ऐसे जानकार बनो, गर्जी मत बनो। इन संसार नाशवान विषय का और जो है वाणी जाल और मत पंथों का, ग्रंथों का, मत मंदिरों का जो है ये सब की गर्जी मत बनो। जीवन कल्याण के और स्वरूप स्थिति की गर्जी बनो, और गुरु की सेवा सहायता करने वाले और जो है कि गुरु आज्ञा पालन करने वाले तो बनो। फिर तुमको स्वरूप ज्ञान का दृढ़ निश्चय हो जाएगा।
आसमान तुम्हारा जो है कि जो नहीं फटेगा, जो फट गया सब जुड़ जाएगा। यानी अंतस्करण जो है कि जो फट गया था, बंधन की ओर चला गया था, मुक्ति को से दूर हो गया था, वो सब जो है कि हट जाएगा, अब मुक्ति की ओर में जुड़ जाएगा। आप जो है कि वहाँ दर्जी, पारखी, संत, गुरु, तुम ही जो है कि दर्जी बन जाओगे। अपना अंत आसमान को सीने वाला तुम दर्जी बनोगे। तुम अपने अंतस्करण को तुम अपने आप ही भरोगे, सियोगे, मिटाओगे, अपना भ्रांति अपने छोड़ोगे। गुरु ने जो निर्देश कर दिया उसको निश्चय करोगे। अब अपना बल लगा करके उसको एकदम ठीक ठाक दुरुस्त कर दोगे। बस शिक्षक थोड़ा सा बता देते हैं, काम तो जो है बुद्धिमान होगा तो वो सारा ठीक ठाक कर देगा, समझ लेगा। युक्ति वहाँ युक्ति प्रवृत्ति सीख लिया है कि बस उसने सुधार लिया, ऐसे करना ऐसे करना, हाँ ठीक है, धन्यवाद। अब उनको धन्यवाद दे के विदा कर दिया, बाकी काम तो करना ही है, कर ही लेगा वो अपने पुरुषार्थ से। अपने पुरुषार्थ से जो है कि वो निर्बंध हो जाए। इस तरह से जो है कि अब तुम अपना जो है कि अंतस्करण को पवित्र, स्वच्छ, निर्मल करके और सारा जो है फटा हुआ, बंधन में पड़ा हुआ को निर्बंध की ओर लगा करके अपना जीवन सुधारो, अपना जो है कि मुक्ति का कार्य पूरा कर लो। ये हो गया भावार्थ। साखी ये जगदर ते देखिया अपनी अपनी आई, ऐसा कोई ना मिला जासो रही है लाई। 332 साहिब गुरुमुख सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं कि जहां तक जीव जगत में है तो सब अपनी अपनी आग में जलते हैं। यानी तो इसी मंडल भर में जितना देश है, जितना द्वीप है, जितना मत है, जितना पंथ है, जितना ग्रंथ हैं, वैसे देहधारी सब हैं। देहधारी में या मनुष्य को विशेष रूप से मानसिक आग, काम क्रोध के, वाणी कल्पना के सब मनुष्यों में से प्रकट होते हैं। मनुष्य को बात से आग निकलते है, बात को जलाते हैं, दम से ही आग लगी, दम से ही जलिए, परम धूल मेरा धन दे। ऐसे ही जो है कि अपनी अपनी आग में जलते हैं। आग का ये 5 प्रकार के, काम अग्नि में सारा जगत जलता है, योगी योगा अग्नि में जलते हैं, विश्वास अग्नि में भक्त जलते हैं, वैराग्य अग्नि में वैरागी लोग जलते हैं, ज्ञानी लोग ज्ञानाग्नि में जलते हैं, भास अध्यास में जलते हैं। इस प्रकार से अपने अपने कहिए अपने अपने मानंदी के विषय में सब जलते हैं। ऐसा एक विचार वह न देगा कि इन 5 अग्नि से व्यतिरेक पारखी गुरु कोई मिला नहीं। जाके शरण में जा करके बचाव हो, पारक पद प्राप्त हो गया। अभी तो पारखी गुरु हैं, पहले जब कबीर साहब थे उस समय में नहीं थे। कबीर साहब के होने के बाद में तो फिर पारखी गुरु कबीर साहब हुए, पारखी उनके बोझ लेने वाले वो दूसरे हुए, तीसरे हुए, चौथे हुए। अब जो है जिस समय में जो है टीका किए थे पूर्ण साहब, उस समय में तो बहुत से पारखी संत गुरु थे ही। अब आज तो और भी अधिक रूप में है। तो ऐसे गुरु तो अभी हैं, कबीर साहब ने बतलाया है, कबीर साहब के वाणी होने से उस समय में नहीं थे। तो उसी समय को लेकर के इसका भावार्थ कहा जाता है, आज को लेकर के नहीं कहा जाता है। तब ये जो है का अर्थ हो गया। भावार्थ क्या है? जगत जहां पर जन्मना मरना हो रहा है उसको जगत कहते हैं, संसार सरक रहा है उसको संसार कहते हैं। भौतिक जगत जहां पर जो है स्थूल देह धारण किया है, मनुष्य समाज जहां पर है, संप्रदाय तो सब कल्पना काल्पनिक है, बाई जाल सब बनावटी है। ये जग यहाँ तो साफ कहा है, ये जगत के मनुष्य जीव जलते हुए देखा गया तो किसी अपने अपने आग में जलते हुए देखा गया। दूसरे के आग में दूसरे कोई नहीं जल रहे हैं, सब अपने मन के आग है, वतन के आग है,
कल्पना के आगे, चाहना के आगे, मानना के आगे। लोभ भी उनके भीतर से निकल रहा है, काम भी उनके भीतर से निकल रहा है, क्रोध भी उनके भीतर से निकल रहे हैं, मोह भी उनके भीतर से, भय भी उनके, छल कपट, आशा, तृष्णा, मोह, ममता और जितने भी पाखंड है, कपट, सब उन्हीं के भीतर से जल रहे हैं, तो उसमें वही जल रहे हैं। एक के दुख में तो कोई दूसरा जलता ही नहीं। रोग होता है, जिसको रोग होता है वही तड़पता है, देखने वाला नहीं तड़पता है। ऐसे ही जितना मानसिक विकार है, वाचिक विकार है, तो अग्नि, तो कबीर साहब साफ साफ ठीक कर रहे हैं हिसाब से। जलते देखा गया तो अपनी आग में जल रहा है, दूसरे आग में न कोई जल सकता है, न कोई जो है कि जला है। दूसरे के जो है कि पीड़ा में कोई शामिल नहीं होते। बाहर से देखते हैं, सहायता करते हैं, उसको आराम पहुंचाने, जले तड़प के वही तड़पे जल रहे हैं, तो अपनी अपने आग में जल रहे हैं। जितने बंधन है सब अपने अपने मन का बंधन है, वतन का बंधन है, कर्म का बंधन है। तो ऐसे देखा गया, किससे देखा गया? बाहर की दृष्टि और जो विवेक दृष्टि से, विचार दृष्टि से, सब दृष्टि से बाहर भी दिख रहे हैं, भीतर भी दिख रहे हैं। उनके वाणी, वचन, कर्म, चाल चलन सबसे जो है कि ये सब प्रत्यक्ष दिखने में आ रहा है। ऐसा तो कोई मिला नहीं जिससे लगे रहे नहीं, यानी कि न जल के शांत निर्भ्रांत निश्चल हुआ तो मिला ही नहीं। तो अब ढूंढने को जाएंगे तो शायद ही नहीं मिलता। कबीर साहब को तो नहीं मिला, जैसे कबीर साहब बोल रहे हैं उनको नहीं मिला। उनके बाद में अभी ढूंढने को जाएंगे तो मिल भी जाएंगे, लेकिन कोई मिलेंगे बहुत। और वो खबरों में जो है कोई एक कहीं बैठा होगा, मिलेगा ही नहीं। किसी किसी भाग्यवान को मिल गया, मिल भी गया, समय संजोग है, अनायास में किसी को जो है कि भाग्य उदय होके मिल गया। नहीं तो जो है कि अधिकांश ढूंढने को जाएंगे तो मिलेगा नहीं, चढ़ाव में जाएंगे मिलेगा नहीं, और अनेक देशों में जाएंगे मिलेंगे। संत मिलेंगे, शांति मिलेंगे, वैराग्यवान मिलेंगे, जैसा जो है पारक बोध में स्थिति संपन्न निर्वासनिक जीवन मुक्त को ढूंढने जाएंगे तो शायद ही नहीं मिलेगा। उनकी कमी है, साधना संपन्न है, संत रानी राज से तो बहुत है। वैसे तो हर एक देश में मिले, सरल, कोमल, नम्र, निरहंकारी, और जो है कि बोध नहीं भी है तो स्वभाव बने हुए तो बहुत है। उनकी कमी नहीं, ढूंढने वाले की कमी नहीं। किसी भी मत पंथ में जो है कि वो हो सकते हैं। तो ऐसा कोई ना मिला जासों रही लागी, तो कोई नहीं मिला तो जो है कि अब क्या करना? तो करना क्या जो है कि अब अपने आप बन जाना है। ये अपने अपने जो है कि आग में जलने वाले पीछे लगना ही नहीं, वो आग में अपने जलना ही नहीं, सब अपना आग अपने आप बुझा लेना। कोई भी आग रखना नहीं, खाने की और वाणी की, मोटी की, जीने की, भीतर की और बाहर की, मत पंथ की, ग्रंथ की, किसी भी मानंदी के रहना, सब निकाल देना, अपने खाली कर देना। तो जब खाली कर दिया तब फिर वहां क्या है, जीव के सिवा और क्या रहेगा? वो निश्चय करना, बस यही मेरा स्वरूप है, यही पारक है। आशा नहीं, बात नहीं, तृष्णा नहीं, मोह नहीं, ममता नहीं। फिर उसको जो है कि अंशरानी से, सरलता, कोमलता से, सत्य विचारशील, दया, धैर्य, गुरुभक्ति, वैराग्य से बरताओ, निष्पक्ष रीति से। कबीर साहब का ही अनुयायी बन जाना। जैसे कबीर साहब अपने स्थिति के सारा अग्नि बुझा करके, ऐसे ही अपने संपूर्ण अग्नि को जो है कि दसों इंद्रियों से, चित्त चतुष्टय से, पांचों विषयों से बुझाकर शुद्ध चैतन्य स्वरूप में स्थिति ठहराव करना, पारक प्राप्त करना। बस उसी पारक में, पारक गुरु में लगे रहना, पारक बोधि में लगे रहना, वैराग्य में लगे रहना, अपने स्थिति बना लेना। बाहर कोई नहीं मिलता है तो ढूंढना ही नहीं, न मिलने की जगह ढूंढने की जरूरत नहीं, अपने आप में बना करके आप ही संतुष्ट हो रहना। ये उसका हो गया बाबा। बाकी
बना बनाया मानवा बिना बुद्धि के टोल, कहा लाल ले कीजिए बिना बात का फूल। 333 साकी गुरुमुख। बना बनाया मानवा बिना बुद्धि के टोल। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, गुरु कहते हैं कि प्रथम अहंकार रूपी आप बना, कि मैं जीव दुखिया लाचार, मेरे से मेरा दुख नाश होता नहीं, ऐसा दिन बना। तब दूसरा एक अनुमान करके कर्ता बनाया कि मेरे को सुख देने वाला कोई और करता है। तो गुरु कहते हैं कि इसका स्वतंत्र स्वजातीय विचार जाति मति स्थिर जो कीमती थी, तो बिना बुद्धि कीमत हल्की हो गई। मति और कीमती भाई मूल्यवान हल्की हो गई, सर्वकला छीन गई और बेतूल कहते हैं अधीर हुआ, हल्का हो गया। उसमें तोले गई क्या? अब लाल के ये मनुष्य देह, तो वासना रूपी गुरु बुद्धि नहीं, सद्बुद्धि नहीं, तो ऐसा बेबुद्धि मानस को क्या अंगीकार करना? भावार्थ पहले तो बना फिर बनाया। अज्ञानी बना, शुरू में तो देह धारण किया, अपने आप को जानते हैं, भूल गए। जन्म लिया, अब पीड़ा हुआ, रोया, कहाँ 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 न कहाँ से कहाँ। बालक अब रोता है तो कहाँ कहाँ करता है ना। अब कौन कहेगा कहाँ है, वो क्या समझेगा? मैं कहाँ था, कहाँ न कहाँ था और कहाँ से कहाँ आया, क्या पता लगता। दुख में वो व्याकुल होकर शब्द उच्चारण कर रहा है, कोई बाहर से कुछ निकाला नहीं है। निकालने वाले तो खाली जो है बुद्धिमान ही लोग अर्थ करते हैं। अब वो भूल गया, तब वो भूल गया रात में, वहीं से भूल गया। तो अब वो ऐसे में अब जहाँ जैसा देखेगा, जैसे सुनेगा, जैसे खाएगा, जैसे वही वही सब नया नया जुड़ करेगा। तो बना तब बनाया तो पहले जो है कि अब वो तो बालक बना। अब बालक बना तो उसके माता बनी, पिता बना, उन्होंने उसको जो है कि जाति बनाया। तो अमुक जाति का है, दमुक जाति का है, लमुक जाति का है। तुम सनोड़िया है, कनोड़िया है, जनोड़िया है। एक तो एक उपाधि कल्पना लगा दी है, सुना दिया कान में कनफुक्का, मान लिया उसने, मैं ऐसा हूँ, मैं तैसा हूँ, तुम हिंदू है, तुम मुसलमान है, तुम क्रिस्तान है, बस उसने मान लिया। और क्या है, न उसके स्वरूप में है, न शरीर में है, न माथे पर लिखा है, सुन सुन के मान लिया। तो पहले अज्ञानी बना, फिर जो है कि जाति वर्ण कुल आश्रम का बना, कहीं स्त्री पुरुष नपुंसक बना, फिर बालक जवान युवा बना, फिर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बना, फिर 4 आश्रम ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास। फिर बनाया, वेद बनाया, शास्त्र बनाया, पुराण बनाया, कुरान बनाया, ब्रह्म बनाया, ईश्वर बनाया और भगवान बनाया, देवी बनाया, देवता बनाया, पीर बनाया, पैगंबर बनाया, अल्लाह बनाया, खुदा बनाया, स्वर्ग नरक वैष्णव दोजख बनाया। मानवा है, मनवाला है, मानंदी करने वाला है, मान मान करके अनंत जाल, पानी जाल, खानी जाल विस्तार किया। अब बुद्धि तो है नहीं, गुरु की बुद्धि, निर्णय बेतुल खराब हल्का हो गया। अब भटकने लगा इधर का उधर उधर, शिमल के जो है भुआ सरीखी, रुई सरीखी, बस हवा के बेग में इधर से उधर उधर, जो जरे कहे उधर उड़ो उड़। ऐसे बिना बुद्धि के, बिना जो है कि तौल के जो है कि उड़ने लगा। अनंत जो है कि मानंदी करने लगा, भूत प्रेत मानने लगा, भैरव भवानी मानने लगा, पीर पैगंबर मानने लगा। अब क्या जो है कि इसका ठिकाना नहीं है।
पानी वाणी में दयाल हो गए, बर्बाद हो गए। और लाल मनुष्य जन्म तो प्राप्त हो गया, क्या करना। जैसे जो है कि लाल फूल है सेमर का और पलाश का, शिवला का, परंतु अब उसमें रस तो है नहीं, कोई जो है कि पेट भरने लायक ही नहीं, सार रुई है, गुआ है, खाली जो है कि फूल फूल उड़ जला जाते हैं। अब सेमर का फूल लाल दिखता है, बड़ा बड़ा दिखता है, वासना ही नहीं, गिर गया। लाल फूल है, वासना ही नहीं है, बेकार का है, क्या था उसका कोई जो है कि महत्व नहीं। ऐसे ही मनुष्य जन्म लाल है, रत्न के समान है, श्रेष्ठ है, उत्तम है, बहुमूल्य है, अनमूल्य है, मुक्ति प्राप्त होने की जगह है। परंतु जो है कि अब करना क्या करना, उसने जो है कि अब कोई सत्संग में लगा नहीं, ज्ञान नहीं, ध्यान नहीं, गुण नहीं, विचार नहीं, बोध नहीं, वैराग्य नहीं, वासना बात कहते हैं सुभाष। सच्चा जो है कि उसके सतमार्ग के परमार्थिक खुशबू तो है नहीं, सत विचार ही नहीं है, सत्संग ही नहीं है, सरलता कोमलता कुछ नहीं, ऐसे सुगंध उसने भरे ही नहीं, दुर्गंध भरा उसने और गंदगी तमाम, दूर कपट, लोभ काम क्रोध मोह के खराब गंध भर दिए। तब ये जो है कि मनुष्य जन्म में जो है कि मुक्ति भी बनता है, बंधन भी बनता है, आवागमन का बनता है और आवागमन से रहती है। बंधन तो खूब बनाया, अपने स्वयं जो है कि बहुरूपिया बना और अनेक प्रकार के जो है कि बंधन को बनाया। बुद्धि है नहीं, विचार नहीं, निर्णय नहीं, बहुत हल्का हो गया, इधर उधर भटकने लगा। ऐसा उत्तम अनमोल जन्म को भी विचार बिना, विवेक बिना, ज्ञान बिना, ध्यान बिना, परीक्षा बिना, रहने रहस्य बिना जो है कि यही फूल करके गिरा दिए, अहंकार में फूल के नष्ट कर दिए, मर गए थे 84 में चला गया। अब ये जिज्ञासु जनो, सज्जनों, संतो, तुम लोग ऐसा नहीं करना, बनावटी मत बनो और जो है कि धोखे का बंधन भी मत बनाओ। जैसा तुम्हारा स्वरूप है तैसे तैसे रहो, बनावटी सब त्यागो, गुरु बुद्धि को ले लो, वजनदार बनो, अपने ही हंस पद में, चैतन पद में स्थित शांत निर्भ्रांत हो, गुरु निर्णय के अनुसार बरतो हमसे दशा से। लाल है तो इसी से जो है कि अपना जीवन कल्याण करो, अनमोल है, यहीं पर अपने स्वरूप ज्ञान हासिल करके निश्चल स्थिति बनाओ और बस विचार विवेक से बरतो। विचार संयुक्त ही जो है क्या व्यवहार, बैठते उठते खाते पीते जाते आते लेते देते सब समय में विचार सार। विचारम परमम ज्ञानम समस्त परमम शिवम आसानम परमम दुष्कम नैराश्यम परमम शिवम। ऐसा गुणवान बनो, सद्गुण संयुक्त जो है सच्चा मनुष्य, सच्चा जो है कि गृहस्थ, सच्चा भक्त, सच्चा जो है साधु बन करके अपना जीवन उद्धार करो, तो ये तुम्हारा वर्तमान मनुष्य जीवन का कार्य पूरा हो जाएगा। वही कार्य को पूरा करो, ये हो गया भावार्थ। साखी, साथ बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साथ है, ताके हृदय आप। 334 साखी। गुरुमुख सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, साचा साच कहिए, साचा साचा कहिए जिसके हृदय में झूठा अनुमान अध्यास नहीं, सोई साचा तप है। जीव सत्य है, अब उसी में टिकना तप। और झूठ अनुमान अध्यास जो मानता है सोई पाप है। कहते कि बास अध्यास जड़ है, जरा सा भी बिना विचार अविचार करता है तो वहाँ भाषिक नहीं, और जाकर हृदय में साचा विचार है, बास अध्यास अनुमान की मानंदित त्रिकाल कहिए भूत भविष्य वर्तमान के विषय में नहीं रहती।
बाकी घट में भाषिक अपने आप है, व्यर्थ हुआ। तो इसका भावार्थ साथ, एक तो चेतन का स्वरूप और दूसरा वही सत्य में टिकना, दो प्रकार की है, व्यावहारिक सांस, पारमार्थिक सांस। पारमार्थिक में जीव ही सत्य है, व्यवहार में भी जीव ही सत्य है, जीव के बिना व्यवहार होएगा भी नहीं। चेतन स्वरूप ही सत्य है, चेतन छोड़ करके और कोई जो है कि दूसरा सत्य है नहीं। सत्य का निश्चय करना, मुख से सत्य ही जैसा निश्चय हो हृदय में वैसे कि वैसे बोलना, जैसा जानते वैसा उच्चारण करना। तो वाणी का सत्य, कार्य भी उसी सत्य के अंतर्गत करना, कार्य का सत्य। इस तरह से मन में सत्य, वचन में सत्य, कर्म में सत्य में टिके रहना, चेतन को सत्य जान करके जो है कि सारा कार्य सत्य के अंतर्गत करना, वैसा करने के समान दूसरा कोई तपस्या नहीं, यही तपस्या है। मानसिक सत्य, वाचिक सत्य, कायिक सत्य को जो है पालन करना ही तपस्या है, क्योंकि उसमें कष्ट होगा, क्लेश होगा, दुविधा सभी जो सहना पड़ेगा, तो भी जो है कि उसको पालन करेगा तो वो तपस्या। उसके बड़ा तपस्वी दूसरा कोई नहीं है, वो बड़ा तपस्वी है, उसने सत्य को पालन किया कि उसका तपस्या पूरा हो गया। झूठ बोलेगा, ठगाई करेगा, छल कपट करेगा, प्रपंच करेगा, धोखाधड़ी करेगा, उसके समान कोई पाप नहीं। झूठा बोलना तो पाप है ही है, दोष है ही है, मन मलिन और जो है कि दूसरे को हानि करने का भाव से झूठ बोला जाता है, तो वो पाप है, पाप के ये दोष है। झूठ बोलने वाला चोरी भी करेगा, हिंसा भी करेगा, व्यभिचार भी करेगा, निंदा भी करेगा, झूठ तो बोला ही उसने, गाली भी करेगा, क्रोधी भी होगा, ईर्ष्या द्वेष भी करेगा, मान अभिमान भी करेगा, छलपल भी करेगा, दसों दोष उसके ऊपर आ जाएगा एक झूठ बोलने से। जानबूझ के बोलने वाले को तो और ज्यादा आएगा। तब जो है झूठ बोलना माने क्या है? देखो, जीव सत्य है, जीव से परे कोई दूसरा नहीं, वो तो सत्य हुआ ही, ब्रह्म है, भगवान है, अल्लाह, ये झूठ हुआ सरासर। कहाँ है? देखा तूने कभी? देखा सकता है? मान ये मानना तो जो है कि क्या बोलना, उसको झूठ ही बोलना, झूठ हो गया। जीव को छोड़ करके दूसरा कोई माना वो सत्य होता ही नहीं है। अब ऐसा करेगा तो दूसरे को ठगने का होगा, भुलाने का होगा, भरमाने का होगा, समय बर्बाद करने का होगा। उसको राम राम हरि हरि अल्लाह अल्लाह खुदा खुदा करे तो समय बर्बाद किया कि नहीं? वो सब करना छोड़ करके यहाँ जीव जंतु की रक्षा करो, अपने भलाई करो और सत्कर्म करो, बस हो गया पुण्य। दया धर्म ही पुण्य है, बाकी निर्दया का चाल कहाँ का पुण्य होता है? तो पापे का होता है। ऐसे ही सिद्धांत, सत्य में रहने के समान तपस्या नहीं, झूठ मानंदी करके बरतने के समान कोई दूसरा पाप नहीं। जिसके हृदय में साथ जीव का बोध है, निश्चय है, बर्ताव है, धारणा है, उसके हृदय में अपने आप स्वरूप में स्थिति है और उसको करना ही क्या है? दूसरा कुछ करना डरना नहीं। वही ज्ञानी, वही ध्यानी, वही भक्ता, वही तपस्वी, वही जो है कि अपने उद्धारक, वो तो अपने स्वरूप में स्थित रहेगा। इसलिए सत्य में स्थित रहो, सत्य को अपने सत्य में ही हमेशा रहो, बस तुमको दूसरा तपस्या करने की जरूरत नहीं। झूठ बोलो ही मत, पाप तुम्हारे में छू नहीं जाएगा। जब झूठ बोला ही नहीं तो पाप रहेगा ही नहीं। अब जिसके हृदय में साथ है, मैंने तुम्हारे हृदय में साथ, तुम्हारा चेतन ही सत्य है, तो उसी में निश्चय करो, मन से, वचन से, कर्म से, बस तुम्हारे हृदय में अपने आप ये सब बन गया। दूसरा और बनाने की कोई वहां पर जरूरत नहीं, सब बन गया। ऐसे हमेशा जिंदगी और होश हवास रहे तक, आखिर तक भी ऐसे रखो, तुम्हारा कार्य पूरा हो गया, बस इतनी करना है। ये हो गया भावार्थ। साखी, कारे बड़े कुल उपजे, जोरे बड़ी बुद्धि नहीं, जैसा फूल उजारी का मिथ्या लगे धरी जाए। 335 साखी। गुरुमुख सदगुरु श्री कबीर साहब कहते, 84 लक्ष्य योनि में फिरते फिरते बड़े कुल के मनुष्य योनि में आकर के जीव प्राप्त हुआ।
तो इस सब योनिन से बड़ी योनि मनुष्य योनि, क्योंकि और योनि में कुछ गुरु विचार सत्संग पारक पद की प्राप्ति नहीं होती है, और भोग विलास खान पान कामकोर लोभ मोह अहंकार ये सब खानियों में जीव को प्राप्त है, परंतु ये गुरु पद की प्राप्ति नहीं है। तो गुरु पद की प्राप्ति सत्संग विचार एक मनुष्य देह के विषय प्राप्त होता है। साथ ही गुरु जीव को कहते हैं कि ऐसी मनुष्य देह पा करके बड़ी बुद्धि कहे गुरु बुद्धि विचार हासिल न हुआ, और लोग कुटुंब स्त्री धन दारा सुख कलत्र आदि का मोह मिथ्या विषयों में मानुष देह नाश हो करके फिर 84 का दुख बनाएंगे। टाटा दृष्टांत के जैसा उजाड़ जंगल के विषय फूल लगा तो मिथ्या का ये पृथ्वी में लाल बेकाम झड़ गया, ऐसे बिना पारक जीव मिथ्या 84 गर्भवास में जा करके प्राप्त भय बिना गुरु बुद्धि की। स्वभाव तो ऐसा है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं भाई बड़े कुल में तो जो है कि जन्म लिया, इसी के